पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार। 2016 तक लगभग मैंने शारदा जी के लिए ही लिखा है। जो आपने पहले पहले गाना जो लिखा है उसके बाद भी आपने उस धुन पे काफी सारे गाने आपने बनाए हैं। जानी ना छठ के बरतिया जानिला मही माँ तोहार। तो मैं सबसे पहले उनके लिए लिखा सकल जग तारिणी है छठी माता। ये मेरी रचना है। सकल जग तारिणी है छठी माता। जल थल वायु अग्नि में अहीं छी अहीं गगन के आधार। हे मैया अहीं गगन के आधार। सकल जग तारिणी है छठी माता। आज के समय की तुलना जब मैं आपके समय से करती हूँ, आपकी गायकी से करती हूँ, आपके लेखन से करती हूँ, तो मुझे लगता है कि आज हम लोग कितना नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हम बिहारी हैं और हमें अपने बिहारी होने पर काफ़ी गर्व है, लेकिन ये गर्व तब और ज़्यादा महसूस होता है जब छठ पूजा आता है। आप जानते हैं छठ पूजा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और उतना ही महत्वपूर्ण है छठ के गाने। जब छठ पूजा आता है और हमारे कान में छठ का धुन बजता है, जब शारदा सिन्हा जी के गाने हमारे कानों तक आते हैं, बात कुछ और बदल जाती है, मौसम कुछ और हो जाता है। आज हम बात करेंगे शारदा सिन्हा जी के उन तमाम गानों के बारे में जिसके रचयिता आज हमारे साथ हैं। आपने पहले पहले छठी मैया कईनी बरत तोहार गाना ज़रूर सुना होगा, कई सारे गाने सुने होंगे, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि उसको लिखा किसने है। उसी रचयिता के साथ आज हम बैठे हुए हैं और बातचीत करेंगे कि कैसे उस समय ये सारे गाने बनते थे जो आज तक जीवित हैं, और शायद आने वाले जमाने तक इस गाने को याद रखा जाएगा। बात करते हैं हमारे साथ अभी हृदय नारायण झा गुरुजी हैं, जिसको मैं गुरुजी कहती हूँ और बहुत सारे लोग इनको गुरुजी कहते हैं। बातचीत करते हैं। गुरुजी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी, हमको देख रहे हैं। पिछली बार भी हमने आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाया था, लोगों ने खूब पसंद किया था। लोगों को पता चला कि हृदय नारायण झा आखिर हैं कौन। इतने अच्छे रचयिता हैं लेकिन अभी तक पीछे छुपे हुए थे, दबे हुए थे। जब लोगों का प्रेम मिला तो कैसा महसूस हुआ आपको? इतना ज़रूर हुआ, ये मुझे लगता है कि आप ही के साक्षात्कार का ये प्रभाव होगा जी कि पिछले 2 वर्षों से जी मुंबई से भी लोग संपर्क कर रहे हैं गीत लिखाने के लिए। जी और अभी पिछले साल भी एक सागर सरगम म्यूजिक ने निकाला, जी वो गीत अच्छा रिस्पांस उसको मिला। इस बार फिर उसने एक वीडियो रिलीज़ किया है, छठ के बरत बड़ा पावन। जी। वो भी बहुत अच्छा लय पकड़ा हुआ है, सबकी पसंद बन रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने सारे गाने आपने छठ के लिख दिए होंगे अभी तक? अभी तक लिखे तो होंगे हम करीब करीब लिखे तो होंगे 25, 30, 40 गीत लिखे होंगे, लेकिन 15-20 तो रिलीज हो गए। अरे वाह जी। और ये रिलीज हुआ है शारदा जी से ही शुरुआत इसकी हुई। जी हाँ, शारदा जी से शुरुआत हुई और शारदा जी से ही 2016 तक लगभग मैंने शारदा जी के लिए ही लिखा है। अच्छा। पहले हम कैली छठ मैया बरत धार, तब तक मैंने किसी दूसरे के लिए लिखा ही नहीं था। मतलब वो गाना इतना जोरदार रहा, वो गाना इतना दिल को छूने वाला रहा कि पहले कईनी छठी मैया बरत त्योहार, जिसके धुन पर ना जाने कितने सारे गाने और लोगों ने बनाए हैं, लेकिन वैसा गाना नहीं बन पाया, उसको किसी ने कॉपी नहीं किया। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं उसका 2 लाइन सुनना चाहूंगी, अगर आप सुनाना चाहें। पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार। यह है गीत। कैसे, मतलब जब गाना बनता है, जब शारदा जी के साथ आप जब गाने डिस्कस होता होगा कि क्या बनाना है, कैसे क्या शब्द जो है वो डालना है, क्या माहौल रहता था, मैं जानना चाहूँगी इस बात को। माहौल इस गीत के बारे में तो ये माहौल था कि जब बैठे हम लोग गीत लिखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कुछ नया कंसेप्ट आप डेवलप कीजिए, कोई नया गीत होना चाहिए। शारदा सिन्हा जी ने बोला। हाँ जी। तो मैंने कहा कि सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि
कहीं एक कॉलेज में मैं किसी प्रोफेसर से सुन रहा था कि आजकल के बच्चे सभ्यता संस्कृति के तरफ नहीं झुकाव है उनका, वो नहीं मानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उससे, तो उसके प्रति उनकी अभिरुचि नहीं है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और दीदी मैं तो ये कहूँगा कि देश विदेश में भी जो बच्चे रहते हैं हमारे परिवार के, यदि आपने उसको अच्छा संस्कार दिया है तो दुनिया के किसी कोने में भी है तो वो अपने परंपरा को, अपनी विरासत को, अपने संस्कार को वो मान रहा है, वो मान रहा है, वो संभालता है। तो इस कंसेप्ट का चीज़ हो जाए तो कुछ बढ़िया रहेगा। तो इसी कंसेप्ट को लेके मैंने वो सोचा। तो कहे कि सोचिए क्या सोचते हैं, तो वही सोचा या पहले हम कहीं नहीं। तो हम कहे कि मान लीजिए कोई दंपति वहाँ रह रहा है और उसके माँ आप करने के लिए अब सक्षम नहीं है, वो चाहती है कि मेरी बहू इस परंपरा को आगे बढ़ाए, तो वो विदेश से भी आकर के कर रही है छठ, परंपरा को निभा रही है। हाँ, निभा रही है। और रही बात नियम निष्ठा की, तो गलतियाँ होती हैं, उसके लिए क्षमा भी मांग रही है। आपने गाने के तौर पे उसको समझाया भी है। तो इसी पर मैं जैसे ही मैंने लिखा कि पहले हम कहीं नहीं छठ मैया बरत तहार करिह क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार, तो उनको बहुत पसंद आया। कहे कि नहीं वो मुखड़ा बढ़िया है, इसको आगे बढ़ाइए। जो आपने पहले गाना जो लिखा है उसके बाद भी आपने उस धुन पे काफी सारे गाने आपने बनाए हैं जो उसके बाद आया था। गीत लिखा, उनके लिए भी एक गीत लिखा था उसके बाद, जो नहीं आया है जानी ना छठ के बरतिया जानी ला महिमा तोहार। जानी ना छठ के बरतिया जानिला महिमा तोहार, सबके पूरा मेलू मनसा सुन लर जय हमार। ये भी गीत बढ़िया लोगों को पसंद किए, बहुत पसंद आया लोगों को। मतलब इतना सुंदर लगता सुनने के बाद ना। और हमारी इस छठ की परंपरा है कि हम डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं, आराधना करते हैं, और उगते हुए सूरज की भी आराधना करते हैं, जबकि पूरे विश्व में कहीं डूबते हुए सूरज की आराधना नहीं की जाती है। तो बिहार इसलिए भी समृद्ध माना जाता है कि हमारे यहाँ छठ पर्व जो है वो मनाया जाता है। गुरुजी, आप मिथिला से बिलोंग करते हैं और जब भी हम छठ के गानों को सुनते हैं तो भोजपुरी ज्यादातर आता है हमारे सामने, और आपने भी बहुत सारे भोजपुरी के गाने लिखे हैं। मिथिला वासी के लिए या फिर मिथिलांचल वाली भाषा में आपने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है ना। शारदा जी के लिए पहले वो गाती थी, कोई एल्बम तो पहले तो कैसेट आता था, सीडी आने लगा, तो उसमें 6 गाना गाती थी, तो 3 भोजपुरी 3 मैथिली। अच्छा। तो मैं सबसे पहले उनके लिए लिखा सकल जग तारिणी है छठी माता, ये मेरी रचना है, वही शीर्षक बना था उस गीत का। इतना अच्छा उनको लगा। चाहती हूँ कि जब भी कोई ये गाना सुने ना, जब भी आपने जो गाना भी गाया या फिर जो भी आपने लिखा, उस इंसान के मन में आपकी छवि बैठ जाए कि ये इंसान ने लिखा है और शारदा जी ने गाया है। मैं पिछली बार भी मैंने बहुत प्रयास किया था कि लोगों के मतलब मन में आपका छाप छोड़ के जाऊं कि भाई जब भी आप गाना सुने, आप शारदा जी के साथ साथ आपको भी लोग जो है वो याद करें। पहले हम कैनी जो गाए हैं, लिखा मैंने, वो प्रॉपर पारंपरिक धुन है वो मैथिली का। अच्छा। मैथिली छठ का शब्द है भोजपुरी का। एक गाना मेरा भी फेवरेट है, सकल जग तारिणी। बहुत सुंदर लगता है जैसे आपने उसको लिखा है, जितना सुंदर लिखा मैंने। सबसे पहला शारदा सिन्हा के लिए आपने वही गीत लिखा था? वही शीर्षक बन गया उस 6 गीतों में। अच्छा। हाँ, उसमें डॉक्टर शांति जन भी गीत लिखी थी 3। लेकिन पता नहीं क्या म्यूजिशियन को और शारदा जी को लगा कि यही गीत उसका शीर्षक संगीत बना। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चूंकि अब तो ग्लोबल हो गया है छठ, और मैंने जब भी छठ का गीत लिखा तो विश्व समुदाय को ध्यान में रख के लिखा। हमने ये फील किया कि पूरा विश्व समुदाय छठ कर रहा है तो सबका कल्याण हो। तो इसमें देखिए आप लाइन आप गौर कीजिए, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता, जल थल वायु अगिन में अहीं माँ, जल थल वायु अगिन में अहीं छी, अहीं गगन के आधार, हे मैया अहीं गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता।
गलती के क्षेम हे छठी माता, गलती के क्षेम हे छठी माता, गलती हम कैलौं हजार, गलती हम कैलौं हजार, सकल जग तारिणी हे छठी माता। तो ये गीत पहला गीत हुआ था, ब्लॉकबस्टर एकदम रहा, लोगों ने खूब ज्यादा पसंद खूब किया। पसंद किया इस गीत को। एक उसमें भोजपुरी भी था। अच्छा, हाँ, हाँ, भोजपुरी भी था। भोजपुरी में पहला गीत वही लिखे थे 20 साल पहले। वो इतना हिट नहीं हुआ, लेकिन हिट वो भी है। अच्छा, उसका व्यू भी मिलियन में है। जी जी। महिमा बाराउर अपार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, जल बीचे खार बानी कौबे से मैया, सुन ला रजिया हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। ये पहले लिखे थे हम उसमें। 20-25 साल हो गए इन सारे गानों को। 20 साल के होंगे कम से कम। जब भी आप छठ घाट पे जाते हैं, आपका ही लिखा हुआ जब गाना बजता है, अंदर से कैसा महसूस होता है? अंदर से ये महसूस होता है कि जिस भाव से लिखा लोगों ने पसंद किया। हम तो इस बात पे गर्व करते हैं। हम छठी माता से कहते हैं कि जो भी विकृतियां समाज में है, मैं जिस भाव से लिखा हूँ वो सबके प्रति सबकी भावना शुभ हो जाए। जैसा छठ में सब एक जगह मिल के व्रत करते हैं, मनाते हैं छठ, सबको सब सहयोग करता है, वह भावना यदि जीवन में उतर जाए तो यह लौकिक जीवन स्वर्ग बन जाएगा। सारा अपराध बोध मिट जाएगा, पाप बोध मिट जाएगा। मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आपके सारे गानों को सुनकर कि आज के समय की तुलना जब मैं आपके समय से करती हूँ, आपकी गायकी से करती हूँ, आपके लेखन से करती हूँ, तो मुझे लगता है कि आज हम लोग कितना नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि अगर हम अच्छा लिखेंगे तो एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश लोगों तक पहुँचेगा, समाज का जो है वो विकास होगा। आप क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के ऊपर? हम गुरुजी कहते हैं इन्हें, हृदय नारायण झा इनका नाम है। एक बार सर्च जाके ज़रूर कीजिएगा। और क्या कहना चाहेंगे इनके गायकी के ऊपर, इनके इतने सुंदर लेखनी के ऊपर हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।